हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी एसएचबी ऑफिशियल। दिस इज सद्दाम बाली। फ्रेंड्स, आज हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे थर्ड लेक्चर है। फ्रेंड्स, जिन्होंने लास्ट के दो लेक्चर्स नहीं देखे फ्रेंड्स ज़रूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे थर्ड लेक्चर लाया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे आपको मालूम फ्रेंड्स, हम अकाउंटेंसी का सिलेबस आपको करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के मैथ्स एंड स्टैटिक्स पे भी मैंने लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए हैं। जो भी नए फ्रेंड्स हैं, अगर जिन्होंने नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आइए फ्रेंड्स, वहाँ से आपको सभी लेक्चर्स मिल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है हमारा जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं इस टॉपिक को इस तरह से कवर कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को, ताकि आपको अकाउंट लेसन के अलावा जीके और भी किसी भी जो सिविल सर्विस एग्जाम में आपको यहाँ से सब चीज़ें कवर हो जाएं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा डिवीजन थोड़ा लंबा होता है, लेकिन मैं डेप्थ में चीज़ों को टच करता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी नए फ्रेंड्स हैं, हमारे चैनल स्टडी एसबी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको बताया था फ्रेंड्स, लास्ट दो लेक्चर उनमें मैंने बात की थी कि जो ब्रिटिशर इंडिया में आए फ्रेंड्स, किस तरह से कंपनी का रूल रहा है यहाँ पे, फिर किस तरह से क्रोन रूल की हमने लास्ट में बात की थी। क्रोन रूल जो 1858 से 1947 तक था फ्रेंड्स, किस तरह से इस दौरान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिन होता है। जब इन्होंने रूल किया ब्रिटिशर ने, यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी ने, फिर ब्रिटिश क्रोन ने, तो किस तरह से हमारे ओरिजिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन होता है। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा जो क्राउन रूल में लास्ट मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, इंडियन काउंसिल एक्ट्स थे, उसमें डिस्कशन हमने की थी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 था, 1919 था फ्रेंड्स, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें मैंने सब चीज़ें डिटेल में आपको बताई हैं। आज मैं बात करूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 फ्रेंड्स। क्राउन रूल के में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, क्राउन रूल क्योंकि इस पीरियड के बीच में 1858 1947 के, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये भी इसके बीच में। तो फ्रेंड्स, अब ये एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये देखो, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात, यहाँ इंडिया की बात की, तो यहाँ पे एक्ट आया। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें ऐसे नहीं हुई है फ्रेंड्स, क्योंकि इंडियंस को अब यहाँ पे क्या होता है कि ब्रिटिशर्स, अब इंडियंस के पास भी कुछ थोड़ी बहुत पावरें आने लग गई फ्रेंड्स। ये ऐसी चीज़ें नहीं हुई फ्रेंड्स, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है इंडियन लोगों का, जिन्हें सेक्रीफाइस किया है। क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 है फ्रेंड्स, और भी बहुत से रिवॉल्ट्स में, मूवमेंट्स में, जैसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, डांडी मार्च है फ्रेंड्स, क्विट इंडिया मूवमेंट है। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों का हाथ है, तभी यहाँ तक जो है हम पहुँचते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डेप्थ में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सा पोर्शन जो है इस एक्ट से बना है फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सा पोर्शन इस एक्ट से बना है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, इस एक्ट को सेकेंड माइलस्टोन कहा जाता है, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ था, इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ था, इसलिए इसको माइलस्टोन, सेकेंड माइलस्टोन कहा जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स क्या थे, 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल्स थे, इसलिए इसको ये एक लेंथी और डिटेल डॉक्यूमेंट्स है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें लेंथी और डिटेल डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि इसमें 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड, इसके फीचर्स क्या हैं, क्या होता है फ्रेंड्स, इस एक्ट के तहत क्या होता है फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फेडरेशंस का जो है इस्टेब्लिशमेंट, तो जिसमें जिसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स एज अ यूनिट के तौर पर फ्रेंड्स क्या होता है, ऑल इंडिया फेडरेशन का जो है इस्टेब्लिशमेंट होता है, क्या होता है ये एज अ प्रिंस, जिसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स एज अ यूनिट के तौर पर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, क्या होता है, द एक्ट डिवाइडेड पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म ऑफ 3 लिस्ट। फ्रेंड्स, अब क्या होता है, पावर्स डिवाइड हो रही, क्या कैसे हो रही फ्रेंड्स, पावर डिवाइड्स, यहाँ पे पावर्स की डिवीजन हो रही सेंटर और यूनिट्स के बीच में, यानी 3 लिस्ट में मतलब कि सेंटर और ये जो यूनिट्स बने थे प्रोविंसेस एंड प्रिंसिपल एज अ यूनिट के, तो इनके बीच में फ्रेंड्स क्या होता है, पावर्स डिवाइड हो रही 3 लिस्ट में फ्रेंड्स। जिसको देखो, आज भी इंडियन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट है फ्रेंड्स। लिस्ट फ्रेंड्स, जैसे इसका थोड़ा मैं बताऊंगा, आगे मैं बताऊंगा डिटेल में। लिस्ट मतलब कि डिवीजन ऑफ पावर्स होती है बिटवीन यूनियंस एंड स्टेट्स। लिस्ट क्या होती है फ्रेंड्स, लिस्ट मीन्स डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पे पावर्स का डिवीजन हुआ किसके बीच में, फेडरल लिस्ट, जैसे आज हमारा क्या है फ्रेंड्स, यूनियन लिस्ट है फ्रेंड्स, जो 7 शेड्यूल में आता है। फिर हमारा उसके बाद कौन सा फ्रेंड्स, स्टेट लिस्ट है, उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आप भी यहाँ इस एक्ट को समझते हैं हम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं क्या होता है फ्रेंड्स, तो इनको डिवाइड किया जाता है 3 लिस्ट में फ्रेंड्स। फेडरल लिस्ट यानी ये लिस्ट होती है, पावर्स होती है स्टेट और इसके से यूनियन और स्टेट के बीच में। तो फ्रेंड्स, इसको पावर में 3 लिस्ट में डिवाइड किया जाता है, फेडरल लिस्ट, प्रोविजनल लिस्ट और कॉन्करेंस लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में 59 आइटम्स थी, इसमें
54 आइटम्स थी यानी प्रोविंशियल में, और कॉन्करेंट में 36 आइटम जब ये डिवाइड किए। ये आइटम्स का मतलब है कि कौन से एरियाज, कौन से सेक्टर्स दिए गए हैं जिसपे वो कानून बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये मैं आगे बताऊंगा फ्रेंड्स डिटेल में, अभी आपको खाली यहाँ पे समझना। तो फ्रेंड्स इसके बाद क्या होता है, जो बाकी की रेसिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू द वाइसरॉय, जो बाकी की पावर्स थी इस पे, मतलब कि जो यहाँ पे सेंट्रल्स और यूनिट्स के बीच में जो शेयर की जो बाकी की पावर्स थी वो किसको दी गई फ्रेंड्स, वाइसराय को फ्रेंड्स, इसी एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। तो फ्रेंड्स अब क्या होता है, फेडरेशन नेवर कैम इनटू बीइंग एज द प्रिंस। अब फ्रेंड्स जो फेडरेशन है फ्रेंड्स, फेडरेशन जो है इसका क्या होता है, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने इसको ज्वाइन नहीं किया, तो फ्रेंड्स इसका जो है क्याम नहीं होता है, क्योंकि ये अमल में नहीं आती, क्योंकि फ्रेंड्स इसको जो प्रिंसली स्टेट्स जो हैं इन्होंने ज्वाइन नहीं किया फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अमल में ये नहीं आती हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या हमारे पास इस एक्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, इस एक्ट के क्या फीचर है, इट अबॉलिश्ड डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड द इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। तो फ्रेंड्स मैंने आपको कल जो लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किया था उसमें बताया था फ्रेंड्स मैंने कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 था फ्रेंड्स, उसमें डायरकी की बात की गई थी फ्रेंड्स, यानी कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उसको डिवाइड किया गया था फ्रेंड्स। किस में डिवाइड किया गया था, उसमें उसको दो हिस्सों में बांटा गया था, एक तो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, एक रिजर्व सब्जेक्ट थे, तो उसको क्या कहा गया, डायरकी सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता, इट्स फ्रेंड्स इट एबॉलिश्ड डायरकी इन द प्रोविंसेस में, जो प्रोविंसेस में उनने क्या हुआ था फ्रेंड्स, सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया था, एक तो रिजर्व सब्जेक्ट में और दूसरा ट्रांसफर सब्जेक्ट में, यहाँ पे इसे अबॉलिश किया जाता है। एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब प्रोविंशियल को जो है ऑटोनॉमी दी जाती है, खुद मुख्तियारी दी जाती है। द प्रोविंसेस वर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनमस यूनिट्स, अब उनको क्या किया जाता है, ऑटोनॉमी दी जाती है एज एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि उनको क्या, द प्रोविंसेस वर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनमस यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अब वो खुद मुख्तियारी कर सकते हैं, अपना जो है वहाँ पे कर सकते हैं, जो उनको इन डिफेंस पर जो उनको वहाँ पे एरियाज हैं फ्रेंड्स। तो क्या होता है, तो यहाँ पे डायरकी सिस्टम को जो है एबॉलिश किया जाता है फ्रेंड्स। और क्या होता है फ्रेंड्स, द एक्ट इंट्रोड्यूस द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोसेस। अब यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनती है, जो गवर्नर जो होता है, जो एक्ट बनाता है, लॉ बनाता है, किसकी एडवाइस है, मिनिस्टर की एडवाइस है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑटोनॉमी यहाँ पे मिलती है फ्रेंड्स प्रोविंसेस को। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या होता है, दिस कैम इनटू इफेक्ट इन 1937। तो फ्रेंड्स ये कब, इसका इफेक्ट कब होता है, कब आता है इसका क्याम, मतलब कि इसका फोर्स में कब होता है फ्रेंड्स, 1937 में, और इसे डिसकंटिन्यू किया जाता है फ्रेंड्स। डिसकंटिन्यू कब किया जाता है, 1939 में, 1937 में ये आता है, इफेक्ट में आता है, और 1939 में इसको डिसकंटिन्यू किया जाता है, यानी कि इसको ख़त्म किया जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इसका क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, आप देखो फ्रेंड्स प्रोविंसेस लेवल में इसने क्या किया फ्रेंड्स, डायरकी सिस्टम को खत्म कर दिया। डायरकी सिस्टम मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल से बताया है, जो प्रोविंशियल्स थी, जो उसको पावर्स यानी कि सब्जेक्ट्स को उसमें की डिवाइड किया था फ्रेंड्स। एक तो रिजर्व सब्जेक्ट्स में, एक फ्रेंड्स यानी कि दो हिस्सों में बांटा गया था फ्रेंड्स। एक तो फ्रेंड्स जो हमारा कौन कौन सा था फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक तो हमारा था फ्रेंड्स जो ट्रांसफर सब्जेक्ट, एक रिजर्व सब्जेक्ट। और फ्रेंड्स तो क्या होता है इसके बाद, द फेडरल, यहाँ पे क्या होता है, इट प्रोवाइड्स फॉर द अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट। अब यहाँ पे डायरकी सिस्टम कहाँ पे होता है, यहाँ पे प्रोविंशियल में इसको क्या किया, अबॉलिश किया जाता है। अब यहाँ पे इसका अडॉप्शन कहाँ पे होता है, सेंटर में फ्रेंड्स। सेंटर में कहाँ पे, अब क्या होता है इसमें, फेडरल सब्जेक्ट्स को इसको डिवाइड किया जाता है फ्रेंड्स, इसमें एक रिजर्व सब्जेक्ट, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट। पहले फ्रेंड्स ये पावर्स कहाँ पे थी फ्रेंड्स, इन पावर्स को कहाँ पे दिया गया था फ्रेंड्स, प्रोविंसेस लेवल पे डिवाइड किया था, वहाँ पे एज अ रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर। अब यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे इसको क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया, इनको प्रोवाइड किया जाता है फ्रेंड्स, इन पावर्स को फ्रेंड्स दिया जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इसका फीचर क्या है, इट इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म इन 6 स्टेट्स आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा। अब बाइकैमरल सिस्टम जो है 6 स्टेट में दिया जाता है, 11 में से, जो 11 प्रोविंस थे उस टाइम, 11 प्रोविंसेस में से 6 को जो है फ्रेंड्स क्या किया जाता है, बाइकैमरलिज्म। जैसे हमारा आज पार्लियामेंट है, बाइकैमरलिज्म,
यानी कि लोकसभा, राज्यसभा। तो यहाँ पे 6 प्रोविंसेस में दिया जाए। कौन कौन से थे? लेजिस्लेचर ऑफ बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि आज जो यूपी है। वियर मेड बाइकमरल कांस्टिट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस हो गया जो स्टेट में, जो काउंसिल उसमें यानी कि जो प्रोविंसेस थे फ्रेंड्स, और उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउसेज, यानी कि अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउसेज। तो ये स्टेट की बात की गई है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने कल भी बताया आपको, जैसे जो पार्लियामेंट में तो अपर हाउसेज एंड लोअर हाउसेज फ्रेंड्स, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे बाइकमरल जो है प्रोविंसेस में दी जाती है। 6 प्रोविंसेस में बाइकमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया था, बाइकमरल सिस्टम। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स जैसे आपको मालूम है, मैंने आपको लास्ट में बताया था आपको कि अब ब्रिटिशर ने जो यहाँ पे क्या किया था, कम्युनिज्म रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल अवार्ड दिया था, यानी कि उन्होंने डिवाइड किया था यहाँ पे मुस्लिम्स को, सिख्स को, फ्रेंड्स यहाँ पे क्रिश्चियंस को डिवाइड किया था। तो यहाँ पे इस पॉलिसीज को वो सेम अडॉप्ट कर रहे हैं। इट फर्दर एक्सटेंड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरल। अब यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरल किसको, जो डिफरेंस क्लास हैं, शेड्यूल कास्ट है, वुमेन्स है, लेबर्स है। पहले तो इन्हें मुस्लिम्स को, सिख्स को, क्रिश्चियंस को दिया, अब यहाँ पे भी डिवीजन कर रहे हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका क्या इंपॉर्टेंट जो फ्यूचर है, इट एबॉलिश्ड द काउंसिल ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ इंडिया जो मैंने कल बात की थी, उसमें जो 1858 में जो है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था, अब यहाँ पे इसको क्या किया कल ये मैंने डिटेल में बताया था आपको, इसे एबॉलिश किया जाता है फ्रेंड्स, खत्म किया जाता है फ्रेंड्स। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज प्रोवाइडेड विद टीम ऑफ एडवाइजर। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया था उससे क्या दिया जाती है फ्रेंड्स, एडवाइजर्स उसको दिए जाते हैं, टीम एडवाइजर्स दिए जाते हैं। इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, फ्रेंचाइज सिस्टम, यानी कि राइट टू वोट देने का 10% पॉपुलेशन को दिया जाता है, यानी कि अब 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि टोटल पॉपुलेशन 10% पॉपुलेशन उसको राइट टू वोट देने का हक था, यानी वोटिंग राइट देने का हक था। जो लास्ट पहले मैंने जैसे उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात की थी, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो कल मैंने बात की थी, इसमें क्या था फ्रेंड्स, इसमें जो लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल जो है राइट टू वोट थे। कौन कौन से थे फ्रेंड्स, इसमें मैंने बताया था, जैसे टैक्स यानी बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी टैक्स, या एजुकेशन बेस्ड ऑन एजुकेशन, इन लोगों को ही फ्रेंड्स फ्रेंचाइज यानी कि राइट टू यानी कि वोटिंग राइट यानी कि वोट देने का हक था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स, इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे इसने क्या किया फ्रेंड्स, इस एक्ट के तहत क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की कि इसका इस्टेब्लिशमेंट होगा। तो फ्रेंड्स इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ कंट्री, यानी कि करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल करने ये रिजर्व बैंक। तो फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहीं ना कहीं यहाँ से निकल के आ रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसलिए ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन यहाँ से है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की है। इट फर्दर इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिश ऑफ नॉट ओनली फेडरल पब्लिक, देखो फ्रेंड्स फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये यहाँ तक क्या कहते हैं कि इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिश ऑफ नॉट ओनली अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिश नहीं होता, खाली नहीं होता है, बल्कि प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर, यानी कि प्रोविंशियल पब्लिक कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन किसके लिए, जहाँ दो से ज़्यादा प्रोविंस, जैसे आज फ्रेंड्स यूपीएससी है जो है जो यूनियन यानी कि यूनियन लेवल पे, और जो स्टेट पब्लिक कमीशन है स्टेट के लिए। तो इस तरह से उस टाइम क्या हुआ फ्रेंड्स, पब्लिक सर्विस कमीशन फेडरल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, और फिर प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसके बाद फ्रेंड्स जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, कहाँ जो यहाँ 2 से ज़्यादा प्रोविंसेस थे फ्रेंड्स, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन जहाँ पे एक प्रोविंस था। तो वहाँ के लिए फ्रेंड्स ये इस्टेब्लिश किया गया, इसकी बात की गई फ्रेंड्स, इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या फ्रेंड्स, इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। फ्रेंड्स फेडरल इसमें बात की गई कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट की बात की गई, जो 1937 में जो है इस फेडरल कोर्ट, जिस तरह से आज हमारा फेडरल जो सुप्रीम कोर्ट है, उस टाइम इसमें जो इस्टेब्लिश हुआ फ्रेंड्स, जो 1935 के एक्ट में जो इसमें इसकी बात की गई और इसे इस्टेब्लिश किया गया, जो 1937 फेडरल कोर्ट फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो फ्रेंड्स लफ्ज़ आज़ादी का, इंडिपेंडेंस का यहाँ पे बात की गई है फ्रेंड्स। तो क्या होता है फ्रेंड्स, ऑन फरवरी 20 1947 क्या होता है, 20 फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो क्लेमेंट एटली थे,
वो ऐलान करते हैं, डिक्लेयर करते हैं दैट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय जून 30 1948 फ्रेंड्स। उन्होंने क्या कहा फ्रेंड्स, इन्होंने बात की, किसने बात की, जो यानी कि जो ब्रिटिश के जो यानी कि प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के, उन्हें ये बात की कि जो ब्रिटिश रूल है फ्रेंड्स, ब्रिटिश रूल है जून 30 में जो है जून 30 1948 में जो है एंड हो जाएगा। उन्हें बात की जून 30 1948 फ्रेंड्स, इस डेट को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स जून 30 1948। तो फ्रेंड्स इसमें जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, तो उनने बात की। तो फ्रेंड्स आफ्टर विच द पावर वुड बी ट्रांसफर टू रिस्पॉन्सिबल इंडियन हेड्स, उन्होंने कहा कि उसके बाद किसको पावर दी जाएंगी, रिस्पॉन्सिबल इंडियंस के हेड में। तो इससे क्या होता है, जब ये बात की गई तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या होता है, इस अनाउंसमेंट से मुस्लिम मतलब एजिटेशन स्टार्ट होता है मुस्लिम के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। उनने पार्टीशन की मतलब कि उन्हें इंडिया की पार्टीशन की बात की, डिमांडिंग पार्टीशन ऑफ द कंट्री, मतलब कि कंट्री के पार्टीशन की बात की। तो फिर क्या होता है फ्रेंड्स, जून 3 1947, जून 3 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने made it clear that constitution framed by the Constitutional Assembly of India formed in 1946 cannot apply to those parts of the country which were unwilling to accept it। तो फ्रेंड्स इसमें क्या बात होती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ये क्लियर की कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो 1946 में बनाई गई है, ये कैनॉट अप्लाई उन एरियाज में, ये उन एरियाज में कैनॉट अप्लाई दोज पार्ट्स, उन हिस्सों में ये नहीं अप्लाई नहीं कि कंट्री के उन हिस्सों में ये अप्लाई नहीं किया जहाँ पे विच वार यानी जो लोग अनविलिंग है, जहाँ पे जो पार्ट्स जो है अनविलिंग है इसको एक्सेप्ट करने के लिए, यानी जिन जो एक्सेप्ट करने में इसकी में अनविलिंग है, जो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे उन एरियाज में, उन पार्ट्स में इसको क्या है फ्रेंड्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या होता है फ्रेंड्स, ऑन द सेम डे जून 3, तो फ्रेंड्स जून 3 में क्या होता है फ्रेंड्स, इसी दिन लॉर्ड माउंटबेटन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया पुट फॉर द पार्टीशन प्लान नोन एज माउंटबेटन प्लान। तो फ्रेंड्स उसी दिन 3 जून में क्या होता है, लॉर्ड माउंटबेटन ने ये एक क्या प्लान दिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया पुट द फोर्थ पार्टीशन प्लान उन्होंने रखा, जिसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है फ्रेंड्स। इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बाद इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, जो ऑन द सेम डे द प्लान वाज, तो ये जो प्लान दिया उन्होंने कि पार्टीशन होगी, जो पार्टीशन करेंगे, पार्टीशन जो प्लान दिया, तो फ्रेंड्स कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने फ्रेंड्स इसको एक्सेप्ट किया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्या होता है आगे चल के फ्रेंड्स, इमीडिएट इफेक्ट वाज गिवन टू प्लान। अब इस प्लान को इफेक्ट मतलब कि इस प्लान को लाने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है बनता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे फ्रेंड्स इस एक्ट के, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो फ्रेंड्स इस एक्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, ब्रिटिश रूल का खात्मा होता है। डिक्लेयर्ड इंडिया एज इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15। तो फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें ब्रिटिश रूल का खात्मा होता है, डिक्लेयर होता है कि हिंदुस्तान एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन स्टेट होगी अगस्त 15 से, फ्रॉम अगस्त 1594 से, यानी कि 15 अगस्त 1947 से फ्रेंड्स। यानी सोवरेन मतलब कि खुद ही डिसीजन ले सकती है अपनी कंट्री। अब ब्रिटिश की यानी ब्रिटिश के लेने की डिसीजन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, अपनी कंट्री के अंदर एक इंडिपेंडेंट, एक आज़ाद कंट्री के तौर पर अब जो है इंडिया रहेगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इसका जो फीचर है, इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। फ्रेंड्स क्या होता है इसमें, इसने इस एक्ट के तहत, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के तहत क्या होता है फ्रेंड्स, पार्टीशन ऑफ इंडिया हो जाते हैं, यानी कि दो इंडिपेंडेंट डोमिनेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। डोमिनियन यानी कि इंडिया, डोमिनेंस मीन्स पहले कॉन्स्टिट्यूशन अपना नहीं था इंडिया को, अब ये इंडिपेंडेंट रहेंगी, डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ये दोनों कंट्री अलग अलग मतलब कि पार्टीशन इनकी होगी फ्रेंड्स। इट अबॉलिश द वाइसराय। फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्या होता है, वाइसराय की जो थी उसे अबॉलिश किया जाता है, यहाँ पे वाइसराय था इसको अबॉलिश किया जाता है, इसको खत्म किया जाता है। एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन अ गवर्नर जनरल, यानी कि अब जो ईच डोमिनियन थी, जैसे 2 डोमिनियन इंडिया एंड पाकिस्तान, अब इनको एक गवर्नर जनरल जो है दिया जाने लगा फ्रेंड्स, हु
was appointed by the British king, जो ब्रिटिश किंग के द्वारा अपॉइंट किया गया ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनेंट कैबिनेट, जो डोमिनेंट कैबिनेट थी फ्रेंड्स, डोमिनेंट कैबिनेट के द्वारा जो एडवाइस किया गई ब्रिटिश किंग को। फ्रेंड्स डोमिनेंट कैबिनेट कौन सी थी फ्रेंड्स, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी इंडिया में 1946 में। इसमें फ्रेंड्स जैसे जवाहरलाल नेहरू थे फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू थे, ये क्या थे फ्रेंड्स, इनको पावर्स दी थी एक्सटर्नल मिनिस्टर की, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड करंट रिलेशंस, मतलब कि कॉमनवेल्थ एंड रिलेशंस की फ्रेंड्स इनको पावर्स दी गई थी, यानी कि इनको। और जैसे हमारे जो राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद फ्रेंड्स, इनको भी पावर्स दी गई थी फ्रेंड्स फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की, यानी कि इसको डोमिनेंट जो डोमिनेंट कैबिनेट थी, यानी इंटरिम जो गवर्नमेंट ऑफ थी इंडिया में 1947 में 1946 में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स तो क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो ये वायसराय को एबॉलिश किया जाता है और गवर्नर जनरल जो है अपॉइंट किया जाता है ब्रिटिश किंग के द्वारा, किसकी एडवाइस पे, कैबिनेट, जो डोमिनेंट कैबिनेट थी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब क्या होता है नेक्स्ट, it empowered the constitutional assemblies of the two dominants to frame and adopt any constitution for their respective nations and to repeal। तो फ्रेंड्स क्या होता है, इसने ये इम्पावर किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कि वो क्या कर सकती है फ्रेंड्स, टू डोमिनेंस, दोनों डोमिनेंस को, टू डोमिनेंस को, मतलब कि इंडिया पाकिस्तान की, मतलब कि ये क्या कर सकते थे फ्रेंड्स, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो क्या कर सकती, टू डोमिनेंस को, कि वो क्या कर सकते थे फ्रेंड्स, टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूट, वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूंट बना सकते थे, अडॉप्ट कर सकते हैं रेस्पेक्टिव अपने नेशंस में। और एंड टू रिपील द एनी एक्ट ऑफ ब्रिटेन, जो ब्रिटेन पार्लियामेंट का जो भी एक्ट था, जैसे इंडिपेंडेंस एक्ट, इसको भी रिपील कर सकते हैं, इसको भी मनसूख कर सकते थे फ्रेंड्स, इसमें इसको पावर्स दी गई, इस एक्ट के थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के थे फ्रेंड्स। इसके बाद क्या होता है, इट एबॉलिश्ड ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जैसे मैंने जैसे वायसराय की, जैसे पीछे मैंने बताया था आप इससे पहले, जैसे वायसरायस को, ऑफिस ऑफ द वायसराय को जो है एबॉलिश किया गया। अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है, इसको भी क्या फ्रेंड्स एबॉलिश किया जाता है फ्रेंड्स, क्या किया जाता है, इसको भी एबॉलिश किया जाता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स क्या होता है, और जो पावर्स होती हैं एंड ट्रांसफर हिज फंक्शन टू द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स, जो कॉमनवेल्थ अफेयर का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, इसको जो है पावर्स उसको ट्रांसफर की जाती है फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, इट प्रोक्लेम्ड द लैप्स ऑफ ब्रिटिश प्रोमोंसी। तो फ्रेंड्स जैसे इसमें क्या होता है, जो ब्रिटिश की पावर्स थी कहाँ पे, इंडिया प्रिंस स्टेट्स पे, या जो ट्राइबल्स एरियाज थे वहाँ पे, इसको क्या किया जाता है फ्रेंड्स, लैप्स खत्म किया जाता है, कब से, 15 अगस्त 1947 से फ्रेंड्स। और क्या है फ्रेंड्स इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इट ग्रांटेड फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट, क्या होता है फ्रेंड्स, इट ग्रांटेड फ्रीडम टू, जो इंडियन प्रिंसली स्टेट थी फ्रेंड्स, इस एक्ट ने ये उन्हें फ्रीडम दी, आज़ादी दी, आइदर टू ज्वाइन डोमिनेंट ऑफ इंडिया, या इंडिया के साथ रह सकते हैं, या पाकिस्तान के साथ, या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे हमारा आज कश्मीर है फ्रेंड्स, ये आज इशू है, तो ये इसी बेस पे है फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स ये इस एक्ट ने ये प्रोवाइड किया कि कहीं भी जा सकते हैं, जो प्रिंसली स्टेट है, इंडिया के साथ भी जा सकते हैं, पाकिस्तान भी, या फिर इंडिपेंडेंट रह सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद क्या होता है, इट डिप्राइव्ड द ब्रिटिश मोनार्क, फ्रेंड्स क्या होता है, इट डिप्राइव्ड द ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट टू वोट बिल्स और आस्क फॉर रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल्स फॉर हिज अप्रूवल। तो फ्रेंड्स क्या होता है, इस एक्ट के तहत क्या होता है, जो ब्रिटिश मोनार्क यानी कि जो क्रोन ब्रिटिश थे, क्रोन थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो क्रोन थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, उनका राइट जो है डिप्राइव किया जाता है, उनके राइट को, जो उनके पास राइट था, बिल्स, वोट, वीटो बिल्स जो था, वीटो बिल्स फ्रेंड्स है, या फिर रिजर्वेशन बिल को जो अप्रूव करते थे, इनकी इस पावर को जो है खत्म किया जाता है फ्रेंड्स। दिस राइट वाज रिजर्व फॉर द गवर्नर जनरल, अब ये राइट किसका था, किसको दिया गया, गवर्नर जनरल को दिया गया फ्रेंड्स। अब क्या होता है इसके आगे, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इट डिजाइनेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर्स एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट। क्या होता है फ्रेंड्स, इसने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और प्रोविंशियल गवर्नर से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के तौर पे इन्हें नॉमिनेट किया फ्रेंड्स, डेजिग्नेट किया फ्रेंड्स। जैसे आज फ्रेंड्स क्या है, जो प्रेसिडेंट है, या फिर स्टेट का जो हमारा हेड को आ गया, गवर्नर आ गया, तो फ्रेंड्स इस तरह से क्या होता है, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को और प्रोविंशियल गवर्नर हेड को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है डेजिग्नेट किया। जैसे आज मैंने ऑलरेडी कहा, यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट और गवर्नर, दे वर मेड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ
वो क्या कर सकते थे फ्रेंड्स, जो कोई भी कानून बना सकते किस भी एडवाइस पे फ्रेंड्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे आज भी जो प्रेसिडेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जे पे जो है कानून बना सकता है उनकी एडवाइस से, और जो स्टेट में गवर्नर है वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो स्टेट में है। इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट, इस एक्ट के तहत नेक्स्ट जो फीचर है, इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विस। फ्रेंड्स जो सिविल सर्विस में अपॉइंटमेंट होती थी और रिजर्वेशन जो पोस्ट की होती थी, इसमें क्या होता है, डिसकंटिन्यू, इसको खत्म किया गया, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करता था फ्रेंड्स इंडिया में। यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, जो अपॉइंटमेंट करता था सिविल सर्विस की और रिजर्वेशन, जो पोस्ट की रिजर्वेशन थी, उसे एबॉलिश किया गया, जिसे इसे डिसकंटिन्यू किया, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का इसको डिसकंटिन्यू किया, इसे खत्म किया गया फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स, द मेंबर ऑफ द सिविल सर्विस, जो सिविल सर्विस में अपॉइंट किए गए थे, जो पहले अपॉइंट किए गए थे, तो उसके क्या होगा फ्रेंड्स, बिफोर अगस्त, यानी कि द मेंबर ऑफ द सिविल अपॉइंटेड बाई फोर, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले जो सिविल सर्विस में जो अपॉइंट किए गए थे मेंबर्स, उनको जो है वुड कंटिन्यू एंजॉय द बेनिफिट्स दे वर इंटाइटल्ड टू टिल द टाइम, उनको कंटिन्यू, यानी कि उनको उनकी नौकरियों को फ्रेंड्स क्या होता है, उनकी जो सर्विसेज है, उनको जो अपॉइंट किया है, वो सेम जो है स्टेटस रहेंगे, उनको बेनिफिट दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है, अल्टीमेटली फ्रेंड्स क्या होता है, मिड नाइट, द स्ट्रोक ऑफ मिड नाइट ऑफ 14 एंड 15 अगस्त 1947, 14-15 अगस्त में क्या होता है फ्रेंड्स, ब्रिटिश रूल कम टू एंड, ब्रिटिश रूल का खात्मा हो जाता है फ्रेंड्स, और जो क्या होता है टू डोमिनेंस, यानी कि क्या होता है वह ट्रांसफर टू द, और क्या होता है पावर्स को ट्रांसफर किया जाता है टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनेंस ऑफ इंडियन पाकिस्तान, यानी कि अब दो कंट्रीज का क्या में आ जाता है, में आ जाती फ्रेंड्स इंडिया और पाकिस्तान। और लॉर्ड माउंटेन बैटन जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनेंस ऑफ इंडिया बनते फ्रेंड्स, न्यू डोमिनेंस ऑफ इंडिया बनते, डोमिनेंस ऑफ इंडिया, डोमिनेंस ऑफ इंडिया बनते। तो ये लॉर्ड माउंट बैटन थे फ्रेंड्स, याद रखिएगा। लास्ट वाइसराय भी यही थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल भी यही थे फ्रेंड्स, याद रखिए, लास्ट माउंट बैटन और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनेंस ऑफ इंडिया फ्रेंड्स, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फ्रेंड्स क्या होता है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है बने इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो फ्रेंड्स इसके बाद क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी, जो 1946 में बनाएगी, ये क्या बनती है, बिकम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डोमिनेंट। अब जो क्या बनती है फ्रेंड्स, पार्लियामेंट इंडिया की बन जाती है, इंडियन पार्लियामेंट बन जाती है, बिकम द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया डोमिनेंट। अब इंडियन में ये पार्लियामेंट बन जाती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली 1946 में थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का फ्रेंड्स हमारा। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो फ्रेंड्स हमारे जो है चैनल के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तो बने रहें हमारे चैनल स्टडी एसबी ऑफिशियल के इसी तरह फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।